Good morning, dear students. How are you? Hope you are fine today. So today what we are going to discuss? Today we are going to discuss application of sine and cosine formulas in height and distance problems, like problem sum. See, last two lectures or three lectures, we have seen the application of sine and cosine rules in a simple triangles, right? So triangle में उसकी sin और cos की फॉर्मूला कैसी थी और उसका जो यूज हम कैसे करते थे वो हमने लास्ट 2 और 3 लेक्चर्स में वो देखा था. और today what we are going to see? Today we are going to see the application of same sin and cosine formulas in the case of height and distance problem. Like in 10th standard you have studied word problem, application of trigonometry, like elevation and depression angles, that you know very well. So same kind of sum we are having, but here we have to focus on sin and cosine formulas. So first let us start our problems, what and how we can apply the sine and cosine rule. There is one problem like two ships have a port at the same time. You are having two ship, right? Both दोनों का जो porting time है वो same time है. अभी port दोनों का same time है. अब इसमें क्या दिया है, कंडीशन आपको क्या दिया है, देखो, one goes 24 किलोमीटर पर आवर in the direction in north to east. अभी पहले क्या करना पड़ेगा आपको, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, ये आपको डायरेक्शन ड्रॉ करनी पड़ेगी. वो तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए. तो वन जो है आपके पास दो सीप है बच्चों. एक सीप है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव हो रही है, नॉर्थ टू ईस्ट. नॉर्थ हमारा यहाँ पे है और ईस्ट यहाँ पे है. तो नॉर्थ टू ईस्ट में 45 डिग्री बोला है बच्चों. तो यहाँ से मैं 45 डिग्री एंगल जो है वो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ. नॉर्थ टू ईस्ट बोला, यहाँ से यहाँ जाना है, उसका मतलब यहाँ पे 45 डिग्री होता है. यहाँ पे नहीं होता है बच्चों, कीप इन माइंड. यहाँ पे नॉर्थ टू ईस्ट है तो यहाँ पे 45 आता है. एंड अदर ट्रेवल्स 32 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन साउथ टू ईस्ट. दूसरा में दिया है साउथ टू ईस्ट. साउथ यहाँ पे है बच्चों और ईस्ट यहाँ पे है. साउथ टू ईस्ट इसका मतलब क्या हुआ, मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ बच्चों. साउथ टू ईस्ट बोला है, मतलब मुझे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है. तो ये हमारा यहाँ पे आएगा, कौन सा एंगल है, 75 डिग्री. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत इजी है. चलो, मैंने जो बोला था वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोसाइन और साइन जो भी फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ती है वो मैं करूंगा. पहले मैं क्या करूंगा, उसकी फिगर ड्रॉ कर लूंगा. चलो, तो फिगर के हिसाब से ये हमारा फिगर आ गया. चलो, अभी क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एट द एंड 3 आवर्स. आफ्टर 3 आवर्स बच्चों, आफ्टर 3 आवर्स उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी डिस्टेंस क्या होगी, वो हमें निकालना है. तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पहले एज्यूम करना पड़ेगा, लेट अस आफ्टर 3 आवर्स द फर्स्ट जो हमारा शिप है उसकी पोजीशन यहाँ पे, लेट इट कोई भी नाम दे दो. चलो, यहाँ पे ओरिजिन बोलते हैं तो इसलिए यहाँ पे मैं ओ लिखता हूँ. यहाँ पे चलो आपकी पोजीशन है पी है, फर्स्ट शिप की, आफ्टर 3 आवर्स, कीप इन माइंड. और यहाँ पे जो है आपकी पोजीशन क्यू रहेगी आफ्टर 3 आवर्स. तो अभी ये जो आफ्टर 3 आवर्स उसका डिस्टेंस क्या है वो बोला है. तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पी क्यू हमें निकालना है. देखो बच्चों, हमें क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है. आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. यहाँ पे आफ्टर 3 आवर्स इसकी पोजीशन यहाँ है और इसकी पोजीशन यहाँ है, उसका डिस्टेंस है वो पी क्यू बोलते हैं. तो पी क्यू हमें यहाँ पे निकालना है. वो कैसे निकालेंगे, जो मैंने यहाँ पे दिया था वो लिख दिया. अभी क्या करना है, पहले हमें ओपी, क्योंकि हमारे पास एक ट्राइंगल बना ना ओ पी क्यू, तो पहले हमें पी क्यू निकालना है. पी क्यू निकालने से पहले हमें हमारे पास ओपी और ओ क्यू होना चाहिए. अभी ओपी क्या है बनता है आपका बच्चों, देखो ओपी का मतलब क्या है, आपकी फर्स्ट शिप, ये हमारी फर्स्ट शिप थी ना जो नॉर्थ टू ईस्ट जा रही थी 45 डिग्री, उसकी स्पीड आपको दिया हुआ है 24 किलोमीटर पर आवर. कीप इन माइंड. तो मुझे डिस्टेंस चाहिए बच्चों, ये स्पीड है और टाइम दिया है आफ्टर 3 आवर्स. तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है बच्चों, मैं यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए. स्पीड इज इक्वल टू होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस हमारा क्या रहता है बच्चों, स्पीड इनटू टाइम. तो हमारी स्पीड, फर्स्ट शिप की स्पीड क्या थी बच्चों, 24. यहाँ पे पूरा का पूरा यूनिट के साथ लिखता हूँ बच्चों, क्योंकि हमने अभी ये टॉपिक स्टार्ट किया था कि आपको पता चला कि कैसे ये आंसर आता है. 24 किलोमीटर पर आवर. और उसका टाइम कितना है बच्चों, आफ्टर 3 आवर्स. 3 आवर्स, तो यहाँ पे मैं 3 आवर्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों. देखो अभी क्या बच्चों, आवर्स उसका यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा. 24 इंटू 3 कितना होता है बच्चों, ओपी इज इक्वल टू कितना, 7 3 3 तो 7 मतलब 72. अभी इसका यूनिट क्या है बच्चों, किलोमीटर. अभी मैंने क्या किया, देखो बच्चों, स्पीड इनटू टाइम मल्टीप्लाई किया. देखो यहाँ से वो ये फॉर्मूला के हिसाब से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. सही है ना, बहुत बेसिक लेवल से, ग्राउंड लेवल से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अभी ओपी का डिस्टेंस मुझे मिल गया बच्चों 72 किलोमीटर, क्योंकि फर्स्ट शिप है आफ्टर 3 आवर्स जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो हमारा 72 है, ये वाला. अभी ओ क्यू निकालना है बच्चों. ओ क्यू सेम वे हम निकालेंगे. ओ क्यू हमारी सेकेंड शिप थी,
तो सेकंड शिफ्ट में स्पीड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे, ये हमारा 32 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 32 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 3 आवर्स मुझे चाहिए, तो इनटू टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो 30 × 3 कितना होता है, 3 × 6 96 होता है कि नहीं होता है, 96 किलोमीटर। देखो बच्चों ओ क्यू क्या भी डिस्टेंस मुझे मिल गया, ओ क्यू हमारा ये है, कितना है 96 है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। अभी पी क्यू निकालना है, वो हमारा क्वेश्चन है। अभी दो साइड मुझे मिल गए बच्चों, तीसरी साइड मुझे चाहिए। तो अभी मैं इसमें क्या करूंगा, साइन और कॉसाइन कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, कोई उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, देखो ये हमारी स्ट्रेट लाइन है एन टू एस, नॉर्थ टू साउथ, आपको पता ही है। अभी ये एंगल आपका 45 है बच्चों, ये हमारा 75, तो बीच का जो एंगल है ये वाला ट्राइंगल में जो आता है वो एंगल कितना रहेगा, क्योंकि इसका टोटल समेशन कितना होता है बच्चों 180 होता है कि नहीं होता है। तो मैं पहले क्या करूंगा 75 + 45 करूंगा, कितना आता है 75 + 45 550 और 7 4 11 120 आता है कि नहीं आता है। उसका मतलब क्या हुआ, ये बच्चों हमारा एंगल 60 आता है, मेजर एंगल ओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपका मेजर एंगल ओ जो है वो आपका 60 डिग्री है। देखो अभी एक एंगल आपको मिल गया, तो वो एंगल के हिसाब से आप कॉस और साइन जो भी फॉर्मूला आपको वो अप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, कॉसाइन फॉर्मूला यूज करेंगे, वो हमारी इजी रहती है। तो यहाँ पे मैं cos 60 अप्लाई कर रहा हूँ। देखो बच्चों मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं आपको पूरी की पूरी फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे होती है। अभी cos जो है यहाँ पे एंगल हमारा O आता है। देखो बच्चों तो cos एंगल O क्या रहता है, इसकी फॉर्मूला क्या रहती है, मैंने आपको बोला था कैसे याद रखनी है। जो एंगल आता है वो साइड आपको माइनस करनी है, उसकी ऑपोजिट साइड, आपको पता है ना। ये हमारा पूरा का पूरा देखो ऐसे हम लिखते थे। मैं आपको कंपैरिजन करवाता हूँ ताकि आपको याद रहे। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, ए की ऑपोजिट साइड बच्चों ए रहती है, बी की ऑपोजिट स्मॉल बी रहती थी और सी की ऑपोजिट साइड सी रहती थी। अभी मैं cos ए निकालना था तो उसमें हम ए माइनस करते थे, आपको पता है ना, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऐसा करते थे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b से ऐसी फॉर्मूला यूज करते थे। तो अभी ये बच्चों ओ है, जो ओ की ऑपोजिट साइड बच्चों पी क्यू है, तो हमें पी क्यू माइनस करने हैं। देखो इसमें आर यू गेटिंग ऑन, पी क्यू साइड में माइनस करनी है अकॉर्डिंग टू दिस कॉसाइन फॉर्मूला। तो बाकी की दो फॉर्मूले दो साइड है उसको हम प्लस करेंगे, ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। अभी आप सॉल्यूशन देखेंगे डायरेक्टली तो आपको पता नहीं चलेगा अभी कैसा है, आपको ग्राउंड लेवल से आपको अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा। अभी पी क्यू उसकी ऑपोजिट साइड है, पी क्यू हमें माइनस करनी है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली साइड के हिसाब से जा रहा हूँ। और लास्ट लेक्चर में हमने एबीसी लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम ही फॉर्मूला है। अभी ये ओपी ओ क्यू आता है, वो ट्वाइस आता है डिनोमीटर में, ऐसी हमारी फॉर्मूला थी, आपको पता है ओपी ओ क्यू लाइक दिस वे। अभी यहाँ पे मैं ए निकाले तो क्या फॉर्मूला बनती है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वही मैंने किया है, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ये माइनस होता है इसकी ऑपोजिट साइड। तो यहाँ पे ओ एंगल मुझे पता है, उसकी ऑपोजिट साइड माइनस करनी पड़ेगी। नीचे तो इसके दोनों को ट्वाइस से आता है, यही फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अभी ये जो ओ एंगल है वो आपको पता है बच्चों cos 60 आता है, तो ये हमारा cos 60 आ गया। देखो अभी ओपी आपके पास है, ओपी क्या है आपका 72 है कि नहीं है, सही है। चलो 72 स्क्वायर, ओ क्यू आपके पास है बच्चों कितना है 96, तो ये हमारा 96 स्क्वायर हो गया। अभी ये माइनस पी क्यू स्क्वायर एज इट इज रहेगा, क्योंकि पी क्यू तो हमें निकालना है बच्चों। अभी 2 मेरा एज इट इज रहेगा। अभी ओपी क्या है बच्चों आपका 72 और ओ क्यू आपका कितना है 96 होता है। अभी cos 60 कितना होता है, cos 60 साइन कोस का टेबल याद है ना, cos 60 कितना होता है 60 मीन्स वो लास्ट में आता है ना, लास्ट मीन्स क्रॉस में cos sin 30 दोनों की वैल्यू सेम आती है 1/2। अभी cos 60 आपका बच्चों क्या है 1/2, सही है ना। अभी 72 स्क्वायर कितना होता है, 72 का स्क्वायर करना निकालना पड़ेगा। मैं अभी डायरेक्टली लिखता हूँ, आपको पता है, मैं कैलकुलेट करने में आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कैलसी यूज कर रहा हूँ, सॉरी। तो आपके लिए ये कुछ नहीं है बच्चों। अभी ये 72 है, तो 70 × 72 कितना होता है बच्चों 5184, क्योंकि आपका टाइम कम वेस्ट हो इसलिए मैं डायरेक्ट कैलसी यूज कर रहा हूँ, आपको नहीं करना है। अभी 96, तो 96 का मतलब क्या होता है 96 × 96 कितना था बच्चों 9216। अभी माइनस पी क्यू स्क्वायर एज इट इज रहेगा बच्चों। यहाँ पे 2 एज इट इज लिखता हूँ क्योंकि 2 विल बी कैंसिल आउट, सो नो नीड टू सी। अभी 72 × 96 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 70 × 96 कितना आता है 6912। अभी देखो बच्चों 2 विल बी कैंसिल आउट। अभी ये 6912 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अभी नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन, उसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैं डायरेक्टली पी क्यू लिख रहा हूँ, आपको पता है पी क्यू स्क्वायर क्या आता है बच्चों। अभी ये दोनों का एडिशन करना पड़ेगा मुझे, कितना आता है, क्या है पहला हमारा 5184 प्लस दूसरा क्या हमारा 9216 आता है। दोनों का एडिशन कितना आता है 5184 9286 का होता है 14400 होता है बच्चों। अब ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस होता है। अब इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा 6912 कितना आता है बच्चों 7488। अभी ये देखो
6912 डायरेक्टली माइनस करके ही लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या आता है हमारा 6912। अब इसका सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आंसर आया देखो बच्चों 7488 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। अभी बच्चों इसका रूट निकालना पड़ेगा। 74488 का रूट क्या होता है अप्रोक्सीमेट भी आप वैल्यू निकाल सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। तो अभी इसका रूट मैं निकालने जा रहा हूँ, उसमें कुछ नहीं, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। आपको तो पता ही है कैसे निकल रहा है, क्योंकि आपका टाइम कम वेस्ट हो इसलिए मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। 7488 का रूट होता है 86 पॉइंट में निकालेंगे तो अभी 53 आता है। अभी उसका यूनिट क्या दिया है बच्चों में, किलोमीटर दिया है ना, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा किलोमीटर। तो ये बच्चों बहुत सिंपल है। देखो आपका आंसर आ गया, क्या आ गया 86.53 किलोमीटर। वही हमें चाहिए था, डिस्टेंस बिटवीन टू से पी क्यू इज इक्वल टू 86 पॉइंट है। मेक श्योर यू टू कैलकुलेट बाय योर ओन। अभी मैंने कैलसी यूज किया, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। ऐसा मत सोचना कि सर को आता नहीं है, वो अभी ऐसे डायरेक्टली करता है। आपको वो पता ही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे करना पड़ता है 70 into 72, तो आपको वो थोड़ा एक्टिव लगेगा, बोरिंग लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ दिया है, मैंने सिर्फ पुट किया। अभी आगे का जो है वो तो नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है, वो तो अपने आप से ही कर सकते हैं। H2 is here, no need to worry. Now move to question number 2। अभी वो क्या दिया है देखो, इसमें तो वो पूरा का पूरा लॉजिकल है, उसमें कुछ नहीं है। सिर्फ मुझे ये जानना था कि यहाँ पे कौन सा एंगल अप्लाई करना है, बस वही। इसका मतलब क्या हो, मैंने क्या बोला था, हमारा टॉपिक क्या है, एप्लीकेशन एट हाइट एंड डिस्टेंस। वही हाइट डिस्टेंस वाला पूरा प्रॉब्लम है। अभी इसमें मैंने क्या अप्लाई किया, कॉसाइन फॉर्मूला अप्लाई किया, कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अभी क्या इसमें दिया है, 2 trees A and B आर ऑन द सेम साइड्स ऑफ द रिवर। अभी चलो ये आपकी रिवर बन गई बच्चों। देखो ये कहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखूँ ताकि आपका टाइम जगह आपकी रहे। यहाँ पे ए सेम साइड बोला है तो बच्चों एक ये पॉइंट आपका ट्री यहाँ पे है और दूसरा ट्री यहाँ पे है। चलो ये हमने रिवर एज्यूम कर लिया, दोनों सेम साइड ऐसा बोला है। देखो 2 trees A and B आर ऑन द सेम साइड्स ऑफ रिवर्स, तो एक ट्री यहाँ पे और दूसरा ट्री यहाँ पे है। आगे क्या बोलते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट सी इन द रिवर। अभी ये बच्चों आपकी रिवर है तो ये इन द सी यहाँ पे आएगा ना, ये रिवर है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा रिवर है। उसमें बोला है पॉइंट सी, फ्रॉम अ पॉइंट सी इन द रिवर। रिवर में मैंने पॉइंट सी ले लिया। द डिस्टेंस ऑफ द ट्री ए एंड बी 250 एंड 300 मीटर्स। देखो बच्चों यहाँ से ये जो डिस्टेंस है पहला, ये वाला 250 है, सी से बोला है ना, पॉइंट फ्रॉम सी। और यहाँ से ये बच्चों आपका पॉइंट बनता है 300, 250 एंड 300। ये आपका क्या आ गया बच्चों, 250 मीटर्स एंड 300 मीटर्स। ये आपका आ गया डिस्टेंस, जो बोला था वो मैंने लिख दिया रिस्पेक्टली ऑफ द एंगल्स। अभी ये बच्चों सी एंगल भी दिया है आपको 45। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो 45। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रीज। अब बच्चों ये ट्री हमारा पहला यहाँ था और यहाँ था, मतलब क्या हुआ, आपको ए बी निकालना है। अब ए बी कैसे निकालें, बहुत इजी है, यही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये एंगल दिया है आपको, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली cos 45 अप्लाई कर सकता हूँ। कॉसाइन फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, आपको माइंड में आना चाहिए। अभी क्या मैं करूंगा, cos 45 डिग्री का मतलब क्या, उसकी ऑपोजिट साइड ये है बच्चों, ये हमें माइनस करनी है, ये वाली। आपको पता होना चाहिए कौन सी साइड में माइनस करने, फॉर्मूला तो वो है वही है। अभी बाकी की दो साइड क्या बच्चों, सी ए, उसका मतलब एसी भी लिख सकता हूँ, कुछ नहीं है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, क्योंकि जो एंगल हम लेते हैं उसकी ऑपोजिट साइड हमें माइनस करनी है कॉसाइन में। अब AC टू C वो तो हमारा ट्वाइस आएगा, AC इंटू BC। बहुत इजी है, कुछ नहीं, अभी वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे जो किया था वही क्वेश्चन है, बस मुझे क्या है, आपको ये फिगर कैसे ड्रॉ करता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। आगे का तो आपको पता ही है। अभी नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन 8-9 स्टैंडर्ड वाले भी बच्चों ये सॉल्व कर देंगे। अभी cos 45 आपका होता है 1/√2, आपको तो पता ही है। अभी ऐसी क्या दिया, देखो बच्चों ऐसे आपको दिया 250, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 250 का स्क्वायर प्लस ये हमारा 300 है बच्चों, उसका भी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, माइनस AB स्क्वायर अपॉन ये 2 है हमारा। और AC हमारा क्या है बच्चों, AC हमारा 250 है और BC हमारा क्या निकला है, देखो 300। अभी इसको सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने जो किया था वही करना है। तो AB स्क्वायर, तो पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे √2 है, तो अभी ये 2 है, उसको मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, आपको तो पता ही है। अब एक √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अब ये √2 यहाँ पे आएगा, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 25 इंटू 3 कितना होता है, 75 होता है कि नहीं होता है, 75। पीछे कितने जीरो है, 1 2 3 और पीछे 3 जीरो लगाना है, बस कुछ नहीं है। इंटू √2 लिखना है। अभी √2 है ना, √2 आपको दिया है, क्या लेना है, 1.44 लेना है। देखो वो दिया हुआ है बच्चों, तो 1.44 लेते हैं, तो 144 डिवाइड बाय 100 ऐसे भी लिख सकते हैं आप। सही जा रहा है ना मैं, बहुत ईजी है, इसमें कैलसी की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। अभी 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है बच्चों, होता है कि नहीं होता है। पीछे एक जीरो, तो इसका स्क्वायर 2 जीरो करना है।
अभी 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, अभी 2 जीरो है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा बच्चों, माइनस AB स्क्वायर, बहुत इजी है। अभी ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये 145 into 75 मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ बाय यूजिंग कैलसी, यू नो नीड टू सी, यू नो नीड टू यूज कैलसी, कीप इन माइंड। अभी ये क्या है हमारा, सॉरी देखो ये हमारा है 144 इंटू क्या है बच्चों 75। अभी ये आया आपका 10800 इंटू पीछे एक जीरो है बच्चों ये वाला, और यहाँ पे ये दोनों का एडिशन करेंगे, कुछ नहीं है बस बहुत इजी है, 62500 प्लस क्या है 9 इंटू 4 टाइम्स 0। अभी ये आया आपका क्या है देखो 152500 माइनस AB स्क्वायर। अभी हमें तो AB ही निकालना है बच्चों, बहुत इजी है। अभी AB स्क्वायर क्या होता है दिस माइनस दिस, अभी ये जो आंसर है उसको मैं माइनस करूंगा इससे 108000, वो आंसर आता है 44500। अभी इसका रूट निकालना है बच्चों 44500, अभी इसका रूट निकालेंगे तो आंसर क्या आता है आपका, अभी इसका आंसर आएगा 44500 है, वही है ना, सही है। चलो तो 210 आता है बच्चों 210.90। अब इसका डिस्टेंस क्या दिया, यूनिट कौन सा दिया था आपको, किसमें दिया था, मीटर में। देखो बच्चों तो ये हमारा आंसर गया AB, डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रीज, ट्रीज है ना यहाँ पे देखो ट्री है ना, इजी कुछ नहीं है। अब अगेन आई रिपीट, आई एम जस्ट यूजिंग कैलसी बिकॉज ऑफ डोंट नीड टू, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, दैट्स व्हाई ये नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है, कुछ नहीं है इसमें। तो ये देखो बच्चों हमारा क्वेश्चन 2 था, बहुत इजी है। मैं ग्राउंड लेवल से आपको, मैं लो लेवल से आपको तो अपने लेवल से जा रहा हूँ, पहले थोड़ा इजी क्वेश्चन लेता हूँ, अभी थोड़ा ज्यादा इसका लेवल बढ़ाएंगे। ये 2 क्वेश्चन बहुत इजी थे, बस आपको ये पूरा का पूरा वर्ड प्रॉब्लम है उसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना आना चाहिए बस, बाकी तो आपको पता ही है कौन सी फॉर्मूला कहाँ पे यूज करते हैं। चलो आगे के क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा 2 क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, आगे देखते हैं। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप पॉइंट P ऑफ द वर्टिकल टावर PQ ऑफ हाइट H। तो यहाँ का मीनिंग हम पहले एक्सप्लेन करते हैं, बाद में आगे देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब अब क्या है, बॉटम टू टॉप देख रहे हैं। चलो अब भाई कौन सा वर्टिकल टावर दिया है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो बच्चों ये आपका फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका वर्टिकल टावर PQ है। चलो ये आपका वर्टिकल टावर PQ है और उसकी हाइट हमें दिया हुआ है H, तो ये हमारी हाइट है H। अभी जो पहले हमें दिया था उसका हम वो मैथमेटिकली उस ट्राइंगल में हम फॉर्मेशन कर रहे हैं। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप पॉइंट P, अब टॉप पॉइंट यहाँ पे देखो P ऑफ द वर्टिकल टावर PQ, तो वर्टिकल टावर PQ दो रहा है, ऑफ हाइट H, तो हाइट मैंने H लिया है, फ्रॉम अ पॉइंट A इज 45 डिग्री। अभी एलिवेशन बोलते हैं तो क्या बोलते हैं बच्चे, ग्राउंड से टॉप देखना पड़ता है हमें, तो ये हमारा ग्राउंड तो है ही, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट A है और इसका एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। देखो एलिवेशन दिया है तो बॉटम से टॉप बनता है बच्चों, वो तो आपको 10th में भी पढ़ा होगा। तो ये हमारा 60 डिग्री, यहाँ तक जो बोला था वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अभी आगे देखते हैं, बोलो क्या दिया है, वेयर B इज अ पॉइंट। अब B पॉइंट है, कहाँ पे है वो जो पता नहीं है, B इज अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम द पॉइंट A। तो ये पॉइंट हमारा बच्चों यहाँ है, यहाँ से D डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट कोई B है, कहाँ पे है, तो मैं यहाँ पर भी ले सकता हूँ, कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं B ले सकता हूँ, कुछ नहीं है। चलो आगे, फ्रॉम D द पॉइंट A मेजर अलोंग द लाइन AB, मेजर अलोंग द लाइन AB बोला है बच्चों, विच मेक ऑन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पे मैं B लेता हूँ, देखो B मेरा यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है D, यही है ना D, तो यहाँ पे कुछ बनता है कि नहीं बनता है, यहाँ पे मैंने पॉइंट D ले लिया, B ले लिया है, तो यहाँ से एक एंगल यहाँ पे बनेगा बच्चों, देखो ये वाला, ऐसा भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, ये हमारी फिगर बन गई। सही जा रहा हूँ, आपको पता चलेगा। अभी ये पॉइंट से B पॉइंट एट अ डिस्टेंस D है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मैंने D लिया है और उसका एंगल दिया हमें 30, तो बच्चों ये हमारा 30 यहाँ पे आएगा, बोला है ना, अलोंग द लाइन AB, अलोंग द लाइन AB ये हमारा AB है, उस पे हमारा 30 डिग्री बनता है विथ AQ। तो AQ बच्चों हमारा यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 30 डिग्री बनता है। प्रूव दैट D इज इक्वल टू √3 - 1 × H, वो हमें प्रूव करना है। अभी कैसे प्रूव करेंगे वो अब देखना है, क्या प्रूव करना है, D इज इक्वल टू D बच्चों हमारा ये है, यहाँ पे है हमारा D, अभी D इज इक्वल टू √3 - 1 × H, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में जो भी दिया था वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। अभी आपको पता होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे 90 आता है, यहाँ पे 90 आता है, तो ये 90 हुआ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राइंगल क्या बोलता हूँ मैं, APQ बोल रहा हूँ,
अभी ए पी क्यू में पूरा का पूरा एंगल में पहले लिखा है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं मैं लिख रहा हूँ। अभी उसमें एंगल ए क्या दिया है, देखो एंगल ए हमारा कितना है 60 होता है, और एंगल क्यू कितना होता है 90 होता है, तो एंगल पी कितना होगा। अभी ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ 180, दिस प्लस दिस, तो 60 प्लस 90 कितना होता है, तो ये पी हमारा कितना होता है 30 होता है, तो पी हमारा डिग्री है पूरा का पूरा यहाँ वाला, वो 30 डिग्री मिल गया। चलो एक ट्राइंगल में आंसर मिल गया। अभी दूसरा ट्राइंगल देखते हैं, कौन सा ट्राइंगल देखेंगे। अभी ये बी एंगल हमें कुछ दिया है कि नहीं दिया है, मुझे क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। अभी बी एंगल दिया है कि नहीं दिया है, वो नहीं दिया है हमें। ए पी आर बी और ये हमें क्वेश्चन 45 30 दिया है, 45 डिग्री आता है कि नहीं आता है, 45 डिग्री है कि नहीं, क्वेश्चन में शायद कुछ और रह गया अभी लिखने के लिए। जस्ट अ मिनट, वेयर बी इज द पॉइंट ऑन विच डिस्टेंस फ्रॉम बी लाइन द मेक एंगल दिस। ओके वेरी गुड, कुछ नहीं है। ए पी क्यू, ये हमारा ए पी क्यू एफ कितना है बच्चों 60 है ना, 30 है। एंगल एलिवेशन 60 है, 60 होता है ये वाला। ओके चलो कोई बात नहीं। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया हुआ कहाँ पे है बच्चों, ये हमारा पॉइंट ए इज 45, ये दिया है 45, मैंने कुछ गलत लिख दिया है तभी जाके ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सही है, चलो मेरी मिस्टेक है, चलो मैं देख लेता हूँ अभी क्या है। हाइट एच फ्रॉम अ पॉइंट ए इज 45, बच्चों ये हमारा 45 है, ये 60 लिखा ना, ये हमारा 45 है, और ये 60 हमारा यहाँ पर है। मैंने डायरेक्टली ये सेंटेंस रीड कर लिया था, तभी जाके मुझे कुछ डाउट होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल जो हमारा बनता है यहाँ पे मैं कुछ दे देता हूँ, चलो कोई भी नाम दे दो, कौन सा डी लेते हैं, तो ये जो हमारा ट्राइंगल उसमें ये आंसर मुझे आना चाहिए, तभी जाके ये मिलेगा। अब ये दिया देखो, हाइट एच फ्रॉम अ पॉइंट ए इज 45 डिग्री। 45 बच्चों ये है पूरा का पूरा, जो 60 लिखा था ना मैंने वो 40 है, उसका मतलब ये जो है हमारा, सॉरी जो ये हमारा है 45 डिग्री है, तो हमारा बी कौन सा रहेगा, डेफिनेटली 45 ही होगा, क्योंकि ये 90 है, 45 प्लस 45 90 होता है, तो मेजर एंगल पी आपका 45 हुआ। ए पी क्यू में है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। अभी मेरी एक गलती थी, मैंने गलती से ये डिग्री और ये जो एंगल गलती से गलत लिख दिया था। अभी ये देखो हमारा ट्राइंगल पी बी डी ले रहा हूँ, ट्राइंगल पी बी डी, पूरा का पूरा जितना ट्राइंगल बनता है उसका मैं पहले एंगल डिफाइन करता हूँ, बाद में मैं देखूंगा कौन सी फॉर्मूला मुझे अप्लाई करूंगा, तभी जाके मुझे आंसर आएगा। अब इसमें देखो बच्चों, डी जो एंगल है, मेजर एंगल डी, यहाँ पे मेरा डी लिया है वो 90 डिग्री है। ओके चलो कोई नहीं। अभी एंगल बी है, वो में क्या दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है, तो मेजर एंगल जो ये पी है, पी कौन से ट्राइंगल में, ये पी और ये पी तो दोनों अलग है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, पूरा का पूरा पी डिफरेंट है, क्योंकि ये ट्राइंगल में पी बोल रहा हूं मैं। अभी ये 90 है 60, तो ये कितना होगा 30 डिग्री होता है, सही है ना, 30 होता है, बस कुछ नहीं है। पी एंगल हमारा ये वाला 30 होता है, ये वाला, ये पूरा का पूरा 45 होता है, तो 45 माइनस 30, ये पूरा का पूरा 15 डिग्री आएगा, पी एंगल आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही है। चलो अभी क्या करना है हमें, ये ट्राइंगल कौन सा देखेंगे, अब ए बी और पी का देखेंगे। ट्राइंगल कौन सा देखेंगे, ए बी और पी, इसमें 3 ट्राइंगल बनते हैं आपको पता ही है, ए पी क्यू, तो वो पहले मैंने ले लिया। अभी दूसरा बनता है बच्चों पी बी डी, तो वो मैंने लिया पी बी डी। अभी तीसरा ट्राइंगल बनता है बच्चों, देखो ए बी पी, ये ट्राइंगल जोड़ेगा ना, तो अभी ए बी पी 3, तो उसमें मेजर एंगल ए क्या रहेगा, देखो आपको कौन सा वैल्यू आएगी आपको पता होनी चाहिए। अब ये पूरा का पूरा देखो 45 है, देखो ये 30 है, 45 माइनस 30 उसका मतलब क्या हुआ 15 डिग्री आता है, तो सेम पे यहाँ पे कितना है 45 और 30, तो वो एंगल भी आपका कौन सा आएगा, पी भी आपका ये ट्राइंगल में बच्चों, ये ट्राइंगल में बोल रहा हूँ, उसकी भी वैल्यू आपको 15 डिग्री मिलेगी। अभी बी कौन सा एंगल है, बी कौन सा आएगा आपको पता होना चाहिए, कौन सा एंगल आएगा, ये 15 है 30 होगा, तो ये हमारा आएगा 30, तो वो कितना बोलते हैं टोटल 150 आएगा ना ये बी एंगल आपका, क्योंकि पूरे का पूरे 3 एंगल का एडिशन तो 180 ही होता है, तो ये हमारा 15 और ये हमारा 150 आ गया। चलो अभी हमें क्या करना है, हमें चाहिए डी बच्चों, प्रूव क्या करना है उसी हिसाब से जाना। ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है और थोड़ा समझने में थोड़ा वो है। अभी डी प्रूव करना है, डी इज इक्वल टू, डी कहाँ पे आता है, ए बी, तो यहाँ पे हमारी लेंथ ए बी है वो डी है बच्चों, तो वही ट्राइंगल में मुझे कुछ करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग और नॉट। तो अभी उसमें मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, साइन फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। साइन फार्मूला कौन सी थी आपको पता है, साइन फार्मूला कौन सी थी, मैं एक सिंपल सी लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो फार्मूला हमारी थी ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, और सी इज इक्वल टू साइन सी, ऐसा भी लिख सकते हैं, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो साइन ए अपॉन ए, मैंने बोला था आपको दोनों रेशियो रेसिप्रोकल करके भी सेम ही रहता है,
साइन बी अपॉन सी इज इक्वल टू क्या रहता है आपका साइन सी अपॉन सी, दोनों यूज कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, ये आपको पता होना है, चाहे कैपिटल ई एंगल ले रहा हूं मैं तो उसकी ऑपोजिट साइड मुझे यहाँ पे लेनी है, बहुत इजी है। तो अभी मैं क्या करता हूं, मैं इस ट्राइंगल जो एबीपी है, ट्राइंगल एबीपी में यहाँ फोकस कर रहा हूं क्योंकि इसमें डी आता है मेरा एबीपी। चलो अभी ट्राइंगल एबीपी में मैं कौन सी साइड ले रहा हूं, मैं पहले ए बी ले रहा हूं क्योंकि ए बी का मेजरमेंट मुझे डी दिया हुआ है, तो मेजर साइड में ए बी लेऊंगा तो उसका एंगल यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, ये आपको कंपेयर करना है, थोड़ा आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, कुछ नहीं, बहुत इजी है। तो मैंने क्या लिया, साइड ए लिया, तो उसका ऑपोजिट एंगल यहाँ पे आता है बच्चों ये। तो अभी इसका ऑपोजिट मुझे मेजर नहीं करना है, बहुत इजी है। आपके पास ट्राइंगल कौन सा है, ए बी पी, तो यहाँ पे साइड ए बी तो ले लिया आपको, तो उसका ऑपोजिट कौन सा रहेगा, पी, तो उसको मैं मेजर एंगल ए पी बी ऐसा भी लिख सकता हूँ, कुछ नहीं है बच्चों। आर यू गेटिंग और नॉट? अभी जो साइड लेते हैं उसका ऑपोजिट एंगल लेना है बच्चों, तो मैं साइड ए बी ले रहा हूं तो उसका ऑपोजिट एंगल ये पी रहेगा, तो ए पी बी, कुछ पूरा का पूरा एंगल ऐसे लिखते हैं, डायरेक्टली आप पी भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको समझ में है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। अभी ए बी ले लिया, देखो बच्चों में अभी मैं कौन सी साइड लूंगा कि जिसकी वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, अभी मैं बी पी वैल्यू भी ले सकता हूँ, देखो बी पी ट्राइंगल ए बी पी, तो उसका ऑपोजिट साइड एंगल कौन सा रहेगा, ए रहेगा ना, क्योंकि ए बी पी में ए ही मिसिंग है देखो, तो इसको मैं बी ए पी और ए बी पी कुछ भी लिख सकता हूँ। ये दोनों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इजी है ना, कुछ नहीं है। अभी देखो बच्चों ए बी की वैल्यू क्या, तीसरी साइड में नहीं ले रहा हूँ, अभी जो वैल्यू मुझे पता है वही मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी ए बी आपका क्या रहता है बच्चों, ए बी आपका क्या आंसर रहेगा, ए बी आपका वो बोला था क्या है, डी है, तो यहाँ पे मैं डी लिखूंगा, कुछ नहीं है। अभी पी का मतलब क्या होता है, ए पी बी आपकी कौन सी फॉर्मूला, एंगल कौन सा था ए बी पी में, पी कौन सा था आपका 15 डिग्री, चलो है कि नहीं है, 15 डिग्री है। तो कुछ गलत मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे बी एंगल लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों एंगल पी 15 आएगा, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आर यू गेटिंग और नॉट? यहाँ पे जो ए है वो मेरा 15 है और पी भी 15 है, वो तो एंगल कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी तीसरी साइड भी ले लेते हैं, चलो ए बी बी पी, ए बी बी पी, और तीसरी साइड हमारी है ए पी, तो ए पी का मतलब क्या हो, इसमें कौन सा एंगल आएगा, बी मिसिंग है देखो बच्चों, तो ए बी पी ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट और लास्ट कंपेयर कर रहा हूँ, देखो तो साइन ये हमारा ए पी बी कितना है बच्चों, 15 डिग्री है कि नहीं है, तो मैं यहाँ पे साइन 15 लिख रहा हूँ, देखो साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू, अभी एपी हमारा क्या है बच्चों, एपी में कुछ दिया ही नहीं, चलो एज इट इज लगते हैं, एपी अपॉन ए बी पी कितना होता है हमारा 150, 150 का मतलब क्या है 180 माइनस 30 ऐसा लिख सकते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? 180 माइनस 30, 150 को लिख सकते हैं भाई, बहुत इजी है। 180 डिग्री का मतलब पाई होता है, पाई माइनस 30 डिग्री, यहाँ पे 30 आता है, तो पाई माइनस 30, पाई माइनस का मतलब क्या हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में ये हमारा साइन तो पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ देखो, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एपी अपॉन साइन 30। अभी साइन 30 आपका क्या होता है 1/2, मैं यहाँ पे सिर्फ एंगल ही लिख रहा हूँ, बाद में उसकी वैल्यू पुट करूंगा, कुछ नहीं है। अभी देखो डी एज इट इज, अभी साइन 50 की वैल्यू क्या रहती है, साइन 15, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, साइन 15 का मतलब क्या होता है 45 माइनस 30 ऐसा लिख सकते हैं। अभी साइन एक्स माइनस वाई की फॉर्मूला लिखेंगे, तो अभी इसकी वैल्यू आएगी √3 माइनस 1/2 आपको याद रखनी है साइन 15 की वैल्यू, इसको एक्सप्लेन करेंगे ना, 45 माइनस 30 वो 15 ही होता है। अभी साइन ऑफ एक्स माइनस वाई की फॉर्मूला है, देखो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे, उसकी फॉर्मूला क्या रहती है आपकी, साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 और साइन 30, तो इसमें वैल्यू आप पुट करेंगे, देखो मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलो साइन 45 आपका 1/√2 होता है, कॉस 30 आपका कितना होता है √3/2 होता है, माइनस कॉस 45 अगेन 1/√2 होता है, और साइन 30 आपका 1/2 होता है। देखो इसका आंसर आ गया √3 माइनस 1/2√2, तो वही मैंने डायरेक्ट लिखा है, आपको ये याद रखना है, बस कुछ नहीं है। अभी आगे जाके देखेंगे तो क्या हो, यहाँ पे एपी आया बच्चों, देखो एपी अपन साइन 30 आपका आता है 1/2, यहाँ पे 2 विल बी कैंसिल आउट, नो नीड टू सी, बहुत इजी है। अभी डी क्या है आपका, ये √2 यहाँ पे जाएगा ना, √2 AP अपॉन ये आपका आएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में जाएगा ना, मुझे प्रूव क्या करना है, √3 माइनस 1 इंटू एच करना है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, ये कुछ गलत लिख दिया है मैंने, मुझे डी चाहिए ना, डी, तो पूरा का पूरा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो AP इंटू क्या आता है बच्चों √3 माइनस 1/2, ये हमारा डी मिल गया। देखो अभी मुझे AP और ये तो 2 ही है बच्चों, √2 AP निकालना पड़ेगा तभी जाके मेरा आंसर आएगा।
थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, मैं अपने हिसाब से जा रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन किया है ताकि आपको पता चले कुछ नहीं। अभी एपी निकालना है, एपी कहाँ से निकालेंगे? तो एपी तो बच्चों यहाँ पर है हमारा, तो वो तो हमें पता ही नहीं, लेकिन एपी क्यू ट्राइंगल में हमें सभी कुछ पता होता है। तो मैं अभी कौन सा ट्राइंगल फोकस कर रहा हूँ? एपी क्यू। अभी एपी क्यू में मैं साइन फॉर्मूला, सभी में साइन फॉर्मूला ही अप्लाई करने जा रहा हूँ। देखो अभी एपी क्यू में कौन सी, कोई भी दो वैल्यू ले लो ना, बहुत इजी है, कोई दो साइड ले लो। चलो अब ये तो मैं नहीं ले सकता ना, क्योंकि यहाँ पे तो 90 है, साइन 91 होता है, वो भी मैं ले सकता हूँ, कुछ नहीं उसमें, मुझे एपी आना चाहिए बस। तो मैं पहले एपी लिखता हूँ। चलो एपी, अभी एपी क्यू में बच्चों क्यू है, तो यहाँ पे मैं साइन क्यू लिखता हूँ डायरेक्टली। अभी दूसरी कोई और साइड ले लो, एपी ले लिया, अभी पी क्यू ले लो। तो पी क्यू में कौन सा एंगल आएगा? पी क्यू में देखो बच्चों, पी क्यू ले रहा हूं मैं, तो पी क्यू में एंगल ए आएगा, कोई बात नहीं, चलो वो भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा? साइन ऑफ ए आएगा। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, वो अपने आप से आप फटाफट सॉल्व कर देंगे, कुछ नहीं है। अभी इसका सिंप्लीफाई करते हैं। देखो एपी हमारा एज इट इज रहेगा। अभी क्यू कौन सा ट्राइंगल लिया है? एपी क्यू। तो एपी क्यू में पहले मैंने लिखा था, उसमें एंगल क्यू कितना होता है? 90 होता है बच्चों। तो साइन 90 कौन सा होता है? वैल्यू 1 होती है बच्चों, साइन 91 ही होता है ना। यस। अभी पी क्यू आपको दिया है कि नहीं दिया है? पी क्यू तो एच दिया है ना, क्योंकि पी क्यू तो मुझे प्रूव करना है बच्चों, आंसर में मुझे एच चाहिए था, अभी जाके मैंने पी क्यू लिया है। देखो पी क्यू का मतलब एच हुआ, तो अभी मैं इसमें एच लिख रहा हूँ। अभी साइन ये क्या है? एक पी क्यू में ही देखना है, ये आपका है 45, साइन 45 क्या होता है? 1/√2 होता है, √2। अभी ये बच्चों देखो आपको एपी मिल गया, एपी क्या हुआ आपका? √2h आ गया। अभी ये एपी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। देखो बहुत इजी है बच्चों, कुछ नहीं है, आप खाली फोकस कीजिए, कुछ नहीं। एपी के मतलब क्या हुआ? √2h इंटू क्या है बच्चों आपका? √3 - 1 अपॉन √2 है कि नहीं है? √2 विल बी कैंसिल आउट। देखो ये प्रूव हो गया, √3 - 1 to h, ये हमारा डी प्रूव हो गया। बहुत इजी है। पहला काम आपको क्या करना है, मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा का पूरा आंसर। पहले आपको फिगर प्रॉपरली ड्रॉ करनी चाहिए, बस ये प्रॉपर है तो पूरा का पूरा सिस्टम आपका प्रॉपर जाएगा। अब ये गलती से कुछ गलत लग दिया आपने तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। बहुत क्लियर बात है ये। तो पहले मैंने वो यहाँ पे देखो गलती से मैंने 60 डिग्री लिख दिया था, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने वो रीड करने में थोड़ी ज्यादा वो कर दिया था। मैंने यहाँ पे 45 था, मैंने डायरेक्ट 60 ले लिया था, क्योंकि ये मुझे 60 यहाँ पे एंगल क्या दिया था बी का, तभी जाके मेरी मिस्टेक हो गई। अभी मैंने वो करेक्ट कर दिया। चलो अब फिगर मेरी करेक्ट हो गई। बाकी को मैंने क्या देखा? ट्राइंगल देखा, तो मैंने 3 ट्राइंगल देखा, तो तीनों ट्राइंगल में जो भी एंगल था वो मैंने एंगल लिख दिया। अभी साइन कोसाइन कोई भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आंसर तो आएगा ही, लेकिन कॉस्ट में क्या होता है? स्क्वायर करना पड़ता है और उसका कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी होता है, इसलिए मैंने सभी 2 एंगल में साइन, जो मुझे फाइंड करना था वही ट्राइंगल मुझे फोकस करना है बच्चों। मुझे डी प्रूव करना था, तो डी यहाँ पे आता है, तो वो ट्राइंगल मैंने पहले एबीपी ले लिया, उसमें एपी मिसिंग आया। देखो तो एपी मिसिंग आया, तो एपी ये वाला ट्राइंगल ले लिया मैंने, तो उसमें मुझे एच चाहिए था, क्योंकि मुझे एच भी प्रूव करना है, तो एच वाला ट्राइंगल मुझे लेना पड़ेगा, तो वो मुझे दूसरा ट्राइंगल ले लिया। अभी दोनों को सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया, कुछ नहीं। अभी समझ में नहीं आया था तो थोड़ा वीडियो रिवाइंड करके देख लो, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। थोड़ा लेंथी होता है इसलिए कम क्वेश्चन में इसमें ले रहा हूँ इस वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट में भी हम यही सॉल्व करेंगे बच्चों। आज 5 ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन ज्यादा इसके सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी रहता है तो टाइम कंज्यूमिंग होता है इनिशियली, देन आफ्टर इट विल वर्क प्रॉपरली। सी A tree stand vertically on a hillside which make an angle of 50 degree with the horizontal। अब ये पूरा का पूरा आपका हिल स्टेशन है और ये आपका ग्राउंड है बच्चों। अभी क्या दिया है आपको? 15 डिग्री एंगल बना रहा है विथ द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अभी यहां से कुछ वो एंगल बना रहा है, कौन सा एंगल बना रहा है? 15 डिग्री दिया है कि नहीं दिया है? ये हमारा 15 डिग्री है। नाम वाम कुछ दिया है? एपीबी ऐसा कुछ ट्राइंगल का कुछ नाम नहीं दिया, चलो अपने हिसाब से नाम ले लेते हैं। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, चलो कोई बात नहीं। अभी क्या दिया है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 35 मीटर डाउन द हिल। यहां से मुझे थोड़ा डाउन आना पड़ेगा। सपोज ये हमारा पॉइंट पी है, तो यहां से मुझे ये डिस्टेंस दिया है 35 मीटर डाउन द हिल from the base of the tree the angle of elevation of the top of the tree is 60 डिग्री। तो बच्चों ये थोड़ा गलत, ये हमारा 60 डिग्री रहेगा,
क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है तो नीचे से ऊपर ही देखना पड़ेगा ना। ये डिस्टेंस आपको 35 मीटर डाउन दिया है तो ये 35 मीटर लिया, यहाँ से डाउन ले लिया। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री हमारा ये है तो उसकी हाइट हमें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग नहीं है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, चलो जस्ट अ मिनट। हाँ बच्चों, अभी कुछ नहीं, मुझे क्वेश्चन एक चेक करना था, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे दिया है। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं है। 60, 40, 15 दो एंगल दिए हैं हमें, 60 और 60 डिग्री और 15 डिग्री, दो एंगल दिए हैं। अभी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पे अगेन आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन। अ ट्री स्टैंड वर्टिकली ऑन अ हिल। अब ये ट्री स्टैंड पूरा का पूरा वर्टिकली है, वो हिल पे स्टैंड किया, कुछ नहीं इसमें, उसका मतलब कुछ नहीं बनता है। विच मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री with the horizontal from a point on the ground 35 मीटर डाउन। 35 मीटर डाउन ये है तो ये एंगल हमारा 60। बच्चों ये बड़ा नहीं होना चाहिए ना, बड़ा ये वाला होना चाहिए, वो कॉमन सेंस की बात रहती है बच्चों, इसलिए मैंने वो दूसरी बार देखा। देखो ये हमारा 15 डिग्री हो गया, ये पूरा का पूरा 60 होता है, बड़ा वाला 60 होता है ना, ये हमारा 60 डिग्री होगा ये वाला, और ये हमारा छोटू वाला ये 15 डिग्री है। क्योंकि ये बड़ा है तो वो 60 होगा ना, छोटू है तो 15। बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि ये 15, 16 है, ऑब्वियसली मैं नहीं ले सकता हूँ। तो ये दिया हो, देखो अभी मुझे क्या प्रूव करना है? हाइट ऑफ द ट्री ये फाइंड करनी है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। कैसे फाइंड करेंगे? हाइट ऑफ द ट्री का मतलब ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? अभी ये 15 दिया हुआ है, ये 16 दिया हुआ है, तो कौन सी वैल्यू कहाँ पे, कौन सी वैल्यू निकालेंगे? अभी ये ओरिजेंटल डिस्टेंस तो दिया ही नहीं है, ये 35 दिया हुआ है हमें, तो 35 ये दिया हुआ है, तो ये 15 है, तो 15 का मतलब ये हुआ, तो ये डिवाइड बाय ये, ऐसा कुछ करेंगे। यही क्वेश्चन है ना। जस्ट अ मिनट ना, अगेन आई एम जस्ट नीड टू चेक इट, क्योंकि इसमें मुझे कुछ डेटा मिसिंग लग रहा है। नहीं यही है, चलो कोई बात नहीं, यही है। अभी ये पूरा का पूरा वर्टिकल है, यही डेटा है। अगेन आई एम कंफर्मिंग, जस्ट कुछ नहीं है। अभी ये हमारा 90 हो गया। चलो पहले ट्राइंगल देख लेते हैं ना, ट्राइंगल के हिसाब से हमें सॉल्व करना है, कोसाइन और साइन। अभी डायरेक्टली आपको फाइंड करना है तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है। अभी साइन कॉस इसमें अप्लाई करेंगे तभी जाके पूरा का पूरा हाइट भी मिल जाएगा, उसमें कुछ नहीं है। अभी क्या करेंगे हम, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है वो BC है, कुछ लेट करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा का पूरा AB है, वो लेट भी कर सकते, कुछ नहीं। अब ये 90 हुआ, चलो ये 90 हुआ, ये हमारा पूरा का पूरा कितना था? 60 था। तो ये एंगल कितना होता है? ट्राइंगल पहले मैं लिख लाता हूँ आपको ताकि पता चले। मैं ट्राइंगल ABC ले रहा हूँ। देखो ट्राइंगल ABC में मेजर एंगल में पहले C से स्टार्ट करता हूँ, जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री है, और B एंगल है हमारा कौन सा है? 90 है। तो बचा कौन सा? ये। तो ये हमारा कौन सा रहेगा? 60 + 30 90, 90 + 180 हो गया, तो ये हमारा 30 डिग्री आ गया। चलो सही जा रहा हूँ मैं? ओके चलो अभी मुझे हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, वही निकालना है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ये हाइट हमें निकालनी है। ये पूरा का पूरा हम चलो H ले लेते हैं, कुछ नहीं है। अभी कौन से दो ट्राइंगल हमारे पास है बच्चों? ये हमारा ट्राइंगल ACP और ACB, दो ट्राइंगल है। अभी ACB ट्राइंगल लेंगे तो उसमें मुझे ये 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, और ये हमारा कितना आएगा? मेजर एंगल C। कौन सा ट्राइंगल में ले रहा हूं मैं? ACP। देखो ACP, पहले मुझे वही पैटर्न फॉलो करना है जो एंगल के हिसाब से, उसमें एंगल ये तो हमारा 30 है। देखो पूरा का पूरा तीनों के तीनों एंगल लिखना चाहिए मुझे। C एंगल कौन सा आएगा? सॉरी ये हमारा 30 कितना है? 30, वो तो यहाँ पे सॉरी लिख रहा हूँ मैं। अभी C एंगल कौन सा आएगा बच्चों? C ये वाला है, 60 है, 15 है। 60 - 15 कितना होता है? वो डिफरेंस होता है ना, क्योंकि ये ट्राइंगल में ले रहा हूँ, पूरा का पूरा नहीं लेना है मुझे। 60 - 15 कितना होता है बच्चों? 45 होता है। तो C हमारा 45 हो गया। अभी तो ये एंगल P कितना होता होगा? कितना होगा? अब ये 30 है, 45 है, 45 + 60 105 आता है, तो ये हमारा 105 आएगा P एंगल, ये वाला। क्योंकि तीन एंगल का समेशन तो 180 होना चाहिए। ये 430, ये 45, तो 75 हुआ। 75 + 105 हो गया, 180 हो गया। अब इसमें कौन सा एंगल अप्लाई? चलो पूरा का पूरा एंगल मुझे मिल गया। अभी मुझे क्या करना है? हाइट निकालनी है। तो हाइट के हिसाब से मुझे कौन सी फॉर्मूला है? साइन और कॉसाइन, कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो। चलो तो मैं पहले क्या करता हूँ, मुझे ये पूरा का पूरी हाइट चाहिए। चलो तो मैं पहले ट्राइंगल ACP ले रहा हूँ। चलो कौन सा ट्राइंगल लेता हूँ मैं? ACP ट्राइंगल लेता हूँ। तो उसमें मैं साइन अप्लाई कर रहा हूँ। तो साइन में मुझे ये साइड दी हुई है, देखो कौन सी साइड दी है मुझे? CP, ये 35 दिया हुआ है। तो पहले मैं CP लेता हूँ। तो CP के हिसाब से उसका एंगल कौन सा आएगा? जो ट्राइंगल लेता हूँ मैं उसमें CP आ गया, A मिसिंग है तो साइन A आएगा।
इजी है। चलो इज इक्वल टू कौन सी साइड लूंगा अभी, मुझे जो एंगल इजी मुझे लगता है वो एंगल मैं लूंगा। अभी सी एंगल चाहिए तो मुझे एपी साइड ले लेता हूँ। चलो क्योंकि मुझे हाइट निकालनी है तो एपी ही मुझे लेना पड़ेगा। एपी, अभी एपी है इसमें तो मेजर एंगल सी मिसिंग है, तो देखो यहाँ पे साइन सी लिखना है। ये कैसे सॉल्व करते हैं फटाफट, वो मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, कुछ नहीं है। अभी सीपी आपको दिया है बच्चों 35 देखो, और साइन पी आपको दिया है साइन ए आपको कितना दिया है 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये हमारा 1/2 आ गया। देखो एपी मुझे पता ही नहीं, देखो साइन सी का मतलब होता है 45, साइन 45 होता है 1/√2, होता है कि नहीं होता है, होता है। चलो तो अब इसको सिंप्लीफाई करके एपी मुझे मिल जाएगा। एपी कितना आता है देखो, ये 1/√2 है, तो इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, √2 × √2, ये √2 विल बी कैंसल आउट, ये √2 ऊपर चला गया तो 35√2 आया। देखो एपी मुझे 35√2 मिला। अभी बच्चों एपी मिला, मुझे ये पीबी नहीं मिला है, क्योंकि पूरा का पूरा हाइट निकालना है तो ये प्लस ये होगा ना, तभी जाके उसकी हाइट निकलेगी, एपी प्लस पीबी। अभी मुझे पीबी निकालना है तो कौन सा ट्राइंगल लूंगा मैं, कोई भी ट्राइंगल ले लो, कुछ नहीं है, ये ट्राइंगल भी ले सकते हैं, पीसीबी है कि नहीं है, पीसीबी ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल पीसीबी। उसमें एंगल कौन सा रहेगा, देखो बी तो आपका 90 है, ये पीसीबी बोला है मैंने, देखो पीसीबी, इसमें ये हमारा सी है वो 15 है, देखो सी हमारा 15 रहता है, तो ये एंगल पी हमारा कितना रहता है वो तो आपको ऐसे ही पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पी हमारा कितना है 105, तो ये हमारा कितना होगा 75 ही होगा बच्चों, है कि नहीं है। चलो अभी ये ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं, कौन सा ट्राइंगल लूंगा, पीसीबी। पहले ये ट्राइंगल लिया था, अभी ये ट्राइंगल लूंगा पीसीबी। मुझे बच्चों पीबी चाहिए, तभी जाके पूरी की पूरी हाइट निकल आएगी। देखो ये एपी तो मुझे मिल गया, अभी पीबी निकालना है तो पीबी डायरेक्ट ले लो ना, तो अभी मैं पीबी लेता हूं तो उसके हिसाब से उसका साइन कौन सा आएगा। अभी पीसीबी में मेजर एंगल यहाँ पे पीबी है, सी मिसिंग है, तो एंगल सी ले लो। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो पीबी आपको पता नहीं है वो निकल आएगा, साइन सी आपको पता है कौन सा एंगल है 15 डिग्री। अभी दूसरी वैल्यू जो यहाँ पे लेते हैं दोनों वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो उसमें मुझे सीपी पता है तो मैं सीपी ही लेता हूं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा, सीपी लिया तो बी एंगल आएगा, तो मेजर एंगल बी आएगा। बहुत इजी है बच्चों, देखो पीबी अपॉन ये साइन सी कितना होता है 15 डिग्री, तो साइन 15 को कितना होता है, यहाँ पर हमने लिखा था साइन 15 कितना आया, देखो √3 - 1/2 निकल आया, इज इक्वल टू सीपी तो आपको पता ही है बच्चों 35 है, अपॉन साइन बी तो आपका 90 रहता है, तो वो आपका 1 आ गया। अभी बच्चों देखो ये पीबी आपका निकल आया, कितना आया 35 इंटू ये वाला पूरा का पूरा यहाँ पे मल्टीप्लाई पे जाएगा, √3 - 1/2 √2। अब ये अपने आप से सॉल्व करना है, क्या यहाँ पे नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है, एपी निकल आया पीबी निकल आया, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको लिख देता हूँ, हाइट आपकी क्या रहेगी एपी प्लस पीबी। ये सिंप्लीफिकेशन आपको अपने आप से सॉल्व करना है, दोनों की दोनों वैल्यू मैंने निकाल दी है। अभी आपको इसको एडिशन करना है, उसमें से 35 कॉमन निकालना है और सिंप्लीफाई करके जो आंसर था वो आपकी हाइट रहेगी। थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा पूरा वर्ड प्रॉब्लम है, मीन्स प्रॉब्लम बेस्ड हमारा ये पूरा का पूरा सम है, तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। अपने हिसाब से आप करेंगे तो पूरा आइडिया नहीं आएगा, पहले आपको वो ये फिगर कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को रीड करके वो पहले सीखना पड़ेगा, वो बन गया तो बाकी का अपने आप होता है। क्योंकि इसमें जो जितने भी ट्राइंगल बनते हैं, यहाँ पे देखो 3 ट्राइंगल, पहले मैंने 2 ही लिया था, क्योंकि मुझे आइडिया तब नहीं आया था कि मुझे ये निकालना था पूरा का पूरा चाहिए, ये ट्राइंगल का यूज होगा, तो अभी ये ट्राइंगल का भी यूज होता है, तो वही ट्राइंगल मैंने ले लिया, उसमें जो भी एंगल दिया था वो पहले एंगल लिख दिया। पहले आपको पूरे के पूरे तीनों के तीनों एंगल निकालना है जो भी ट्राइंगल बनते हैं, बाद में आप साइन या कॉस जो भी अप्लाई करो, आंसर तो आना ही है, क्योंकि दोनों में साइन कॉस तो अप्लाई होता ही है। आर यू गेटिंग और नॉट, सही है। तो अभी जब 90 डिग्री बनता है बच्चों, तो साइन आपको इजी रहेगा, क्योंकि साइन 91 रहता है, तो उसको सिंप्लीफिकेशन में आपको टाइम कम लगेगा। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप बोर हो रहे हैं, आई एम फीलिंग दैट यू आर गेटिंग बोर, क्योंकि थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन है ना, तो आज 5 ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरे क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी मैंने लिया है, और ये हमारा AIEEE 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, सॉल्व करने में बहुत इजी रहेगा, कुछ नहीं है। AB इज अ वर्टिकल पोल। चलो तो मैं जो भी दिया है मैं इसको ड्रॉ करके निकलता हूँ। A और B ये हमारा वर्टिकल पोल है। चलो आगे, पोल
एट द ग्राउंड लेवल एंड ए एट द टॉप। ये बी हमारा ग्राउंड लेवल पर है और ये हमारा टॉप पे है, क्योंकि ए भी दिया तो ए भी बी है और ऐसे भी लिख सकते हैं। अ मैन फाइंड दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट ए, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट ए फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट सी, ये हमारा सी है बच्चों, सी ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ऑन द ग्राउंड मीन्स यहाँ पे ग्राउंड है आपका, तो यहाँ पे पॉइंट सी रहेगा, तो यहाँ से ये आपका एंगल कितना आया बच्चों, 60 डिग्री बोला। एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते तो वो नीचे ही लिखते हैं ना, चलो कुछ नहीं। ही मूव्स अवे फ्रॉम द पोल, यहाँ से बच्चों वो आगे मूव कर रहा है ऐसे, ही मूव्स अवे फ्रॉम द पोल अलोंग द लाइन बीसी, अलोंग द लाइन बीसी आगे मूव कर रहा है टू अ पॉइंट डी, तो वो सी से पॉइंट डी तक आया। सच दैट सी डी इज इक्वल टू 7 मीटर, यहाँ पे बच्चों सी डी हमें दिया है तो ये हमारा 7 है, चलो कोई नहीं। फ्रॉम डी, ये पॉइंट हमारा डी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट ए इज 45 फ्रॉम पॉइंट ए, तो यहाँ से यहाँ का एंगल बनता है बच्चों आपका 45, और ये हमारा वर्टिकल पोल है, उसकी हाइट सपोज h है, चलो कोई नहीं। देन द हाइट ऑफ द पोल, तो हमें हाइट निकालनी है। ये तो बच्चों 10th का क्वेश्चन हो गया, उसमें साइन कोसाइन की जरूरत ही नहीं। देखो यहाँ पे मुझे पता ही नहीं, चलो लेटिट एक्स सीबी डिस्टेंस तो पता नहीं, ये डिस्टेंस तो मुझे पता है 7, अभी सीबी मुझे पता नहीं, लेटिट एक्स, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली 10 ही अप्लाई कर दो। ये हमारा 10th वाला क्वेश्चन हो गया। देखो अभी 10 60 अप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो 10 60 का मतलब क्या होता है, ऑपोड डिवाइड बाय एडजेसेंट होता है बच्चों, तो h बाय x लिख लो। अभी 10 60 क्या होता है, √3 होता है कि नहीं होता है, तो x हमारा क्या रहेगा बच्चों, h/√3 होगा। यहाँ पे √3 में नीचे लेके गया तो x मुझे मिला h/√3। अभी आगे देखो बच्चों, यहाँ पे 45 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं 10 45 लगा। ये हमारा 10th का प्रॉब्लम है, इसमें कुछ साइन कोसाइन की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो अभी साइन 40 क्या होता है, ओपो डिवाइड बाय दिस, तो ओपो हमारा h है। अपन बच्चों 90 यहाँ पे बैठे थे, पूरा का पूरा डिस्टेंस लेना, 7 मत लेना, यहाँ पे 7 + x आएगा। अभी देखो 10 45 का 1 होता है, तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, 7 + x = h लिख सकते हैं। 7 हमें h निकालना है तो x रिप्लेस करना पड़ेगा, तो x का मतलब क्या होता है बच्चों, h/√3। बहुत मैंने बोला ना, 10th का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अभी 7 हमारा एज इट इज रहेगा, वो राइट हैंड साइड चले जाएगा, तो h - h√3 ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, उसमें कुछ लॉजिक वाली बात नहीं है। इसमें से हमने h कॉमन निकाला, ये हमारा आ गया √3 - 1/√3 आ गया। तो h हमारा क्या आता है बच्चों, देखो 7√3/√3 - 1, ये हमारा आंसर निकला है। लेकिन बच्चों यहाँ पे ऑप्शन तो हमें दिए हुए नहीं है, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। देखो √3 - 1 नीचे तो कुछ आता ही नहीं है, ये आता है देखो, लेकिन नीचे में डिनोमिनेटर में 2 आता है, तो वही तो हमारी गेम है बच्चों। आंसर के हिसाब से हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे आता है तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसका रेशनलाइज कर लो, चलो, क्योंकि आंसर को जो दिया है उसी हिसाब से आपको सिंप्लीफाई करना है। तो ऊपर क्या आ गया देखो, 7√3 × √3 + 1 आ गया, और नीचे बच्चों x - y, x + y का मतलब होता है x² - y², √3 का स्क्वायर होता है 3, 3 - 1 का मतलब 2 होता है, तो 7√3/2 × √3 + 1। देखो ये बच्चों ऑप्शन हमारा ये निकला है। लास्ट क्वेश्चन था, मैंने इजी लिया है ताकि आपको थोड़ा लगे कि भाई ये इजी है, ऐसा कुछ टफ है ही नहीं एक्चुअली। बस आपको ये पूरा का पूरा अंडरस्टैंड करके उसको मैथमेटिकल मीन्स हम बोलते हैं उसको ट्राइंगल में वो कन्वर्ट करना है, बस कुछ नहीं। बाकी का अपना अपना वो हो जाएगा, वो आपको पता चल जाएगा कि इसमें साइन कोसाइन क्या अप्लाई करते हैं। ये तो 10th का है बच्चों, 2 ट्राइंगल इजी बनता है, इसमें 10 अप्लाई कर दिया, डायरेक्टली मिल गया है। चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में यही हम कंटिन्यू करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम, ताकि आपको पता चले कि ये कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि बाकी का तो फॉर्मूला बेस रहता है, उसमें थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा। अब इसको पूरा का पूरा अंडरस्टैंड करके उसको ट्राइंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आगे का लेक्चर हम यही कंटिन्यू करेंगे, राइट। ये ऑलमोस्ट हमारा लास्ट ही टॉपिक है, ट्रिगो में लास्ट टॉपिक यही, एप्लीकेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन टू द हाइट एंड डिस्टेंस, राइट। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर पूरा का पूरा जो हमने लास्ट लेक्चर्स जितने भी कंडक्ट किए उसमें पूरी की पूरी फॉर्मूलाज मीन्स पूरा ट्रिगो रिवाइज करेंगे लास्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।